नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। ये प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये हकीकत है अपने आसपास घट रही घटनाओं की। ये आईना है समाज का और ये पुलिस की नाकामियों और उनकी सफलताओं की वो कड़ी है जो आपको आगाह करती है और सावधान भी, क्योंकि अपराध कभी भी कहीं भी घट सकता है। बस जरूरत है तो गुनाह में दिखाई गई रिपोर्ट से सीखना। सच मानिए, पिछले एक हफ्ते से जो गुनाह की खबरें सामने आ रही हैं उनसे हर कोई हैरान है। एक के बाद एक पत्नियों की बेवफाई और पति की जान पर खतरा। या तो वक्त बदल गया है या फिर अपराध का ट्रेंड। कहानी मुजफ्फरनगर की है और फिर एक बार खतरा पति पर था और खतरनाक था पत्नी के अंदर पनपता जहर। पहले ड्रम ने फैलाई दहशत, फिर बोरी में पति की लाश, उसके बाद किराए का शूटर, अब कॉफी में मिलाया गया जहर। पति पत्नी और मर्डर का डर। देश में हर तरफ डर का साया है। हर पति दहशत में जी रहा है। मर्दजात परेशान है, मुश्किल में है, क्योंकि कब उसकी जान पिंजरे से गायब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अब तो ड्रम देखने से रूह कांप जाती है। बोरी देखो तो सिर्फ लाश नजर आती है। और तो और अब कुछ खाने पीने में भी डर लगने लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक खून की प्यासी पत्नी ने पति को जहर ही दे दिया, वो भी कॉफी में डालकर। इसके पीछे की वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वजह सिर्फ इतनी थी कि पति अनुज उसे उसके प्रेमी से बात करने से रोकता था। तारीख 24 मार्च, जगह मुजफ्फरनगर, वक्त रात 10:30 बजे। अनुज मेरठ के एक निजी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट है। वो अपनी ड्यूटी कर हैरान परेशान घर लौटा था। उसने अपनी बेबी पिंकी से कॉफी मांगी। पत्नी ने बड़े प्यार से कॉफी बनाई और उसे पीने के लिए दे दिया। लेकिन अनुज को क्या पता था कि यह कॉफी उसकी जान लेने के लिए दी गई है। और इस कॉफी में पत्नी पिंकी का प्यार नहीं बल्कि नफरत का जहर है। जहर पीते ही अनुज की हालत खराब हुई। घर वाले उसे तुरंत मेरठ लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और गनीमत है कि वो जिंदा है। सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि इस कहानी की शुरुआत हुई कहां से। अनुज, पिंकी और वो। अनुज शर्मा और पिंकी की शादी 2 साल पहले हुई थी। दोनों में अक्सर फोन को लेकर झगड़ा होता था। अनुज को पिंकी के फोन में कई आपत्तिजनक मैसेज मिले। उसने पिंकी को बॉयफ्रेंड से बात करने से मना किया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पिंकी मायके चली गई। अनुज ने पिंकी के घर वालों से शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी पिंकी को कुछ नहीं कहा। भाई ने मामले की शिकायत महिला आयोग में की। महिला आयोग ने दोनों पक्षों से बात की। दबाव में पिंकी 15 दिन पहले ससुराल वापस आई। अनुज के परिवार का बयान, बहू और बेटे में अक्सर झगड़ा होता था। अनुज हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहा है। इसके बावजूद ससुराल से कोई नहीं आया। किसी ने फोन लगाकर हालचाल तक नहीं जाना, देखने तक नहीं आए मायके वाले। पिंकी भी पुलिस थाने से अपने घर चली गई। पिंकी का चक्कर
पति को दिया जहर। पत्नी पिंकी का रिश्तेदारी में ही किसी से अफेयर था। घर वालों ने उसकी जबरन अनुज के साथ शादी कराई। पिंकी ने चुपचाप शादी कर भी ली, लेकिन अपने पुराने प्यार को वो भुला नहीं सकी। लगातार वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती रही। अनुज रोकता तो उसके साथ झगड़ा करती थी। पुलिस ने भी अनुज के परिजनों की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पिंकी की इस जहरीली कॉफी ने न सिर्फ अनुज बल्कि कितने पति और पत्नियों की जिंदगी में जहर घोल दिया है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक के बाद एक खूनी पत्नियों से जुड़ी और पतियों की जिंदगी खत्म होने की ये खबरें अब डराती हैं। चैन से सोना तो दूर, इंसान चैन से सांस भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि मेरठ, जयपुर, औरैया और ग्वालियर के बाद अब मुजफ्फरनगर की स्टोरी भी इस खूनी दास्तान में जुड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब तक आपने देखा और सुना कि किस तरह एक जालिम पत्नी अपने पति की ही जान लेने पर तुली थी। उसे पति की कॉफी में जहर मिला दिया। तो वहीं दूसरी ओर एक महिला की सूटकेस में लाश मिली है और उस महिला का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। पत्नी की हत्या कर सूटकेस में पैक की लाश। बेंगलुरु से भागकर महाराष्ट्र पहुंचा पति, कॉल कर ससुराल को दी मर्डर की जानकारी। कर्नाटक के बेंगलुरु में बुधवार को एक पति ने पत्नी की हत्या की। उसकी लाश को सूटकेस में भरा और बाथरूम में छोड़कर भाग गया। पुणे पहुंचकर उसने अपने ससुराल वालों को फोन करके मर्डर की जानकारी दी। आरोपी भागकर पुणे गया था। वहां गुरुवार शाम उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 26 मार्च को पति राकेश और पत्नी गौरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। कुछ ही देर में ये बहस और बढ़ गई। आरोपी पति ने गुस्से में आकर पत्नी के पेट में चाकू घोंपा और फिर उसका गला रेत दी। इसके बाद शव को सूटकेस में डालकर बाथरूम में ही छोड़कर वहां से भाग निकला। महाराष्ट्र के राकेश और गौरी की शादी 2 साल पहले हुई थी। करीब 2-3 महीने पहले ही दोनों बेंगलुरु में शिफ्ट हुए थे। राकेश प्राइवेट IT कंपनी में काम करता था। गौरी ने मास मीडिया कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन किया था। गौरी फिलहाल नौकरी की तलाश कर रही थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े और मारपीट होते रहते थे। पुलिस ने क्या कुछ बताया। DCP दक्षिण पूर्व सारा फातिमा ने बताया कि शुक्रवार शाम कंट्रोल रूम में फांसी के मामले में कॉल आया। जब शिकायत के आधार पर पुलिस जांच करने के लिए घर पहुंची तो घर का दरवाजा बंद था। अंदर घुसने के बाद उन्हें बाथरूम में एक सूटकेस मिला। सूटकेस खोलने पर अंदर एक महिला का शव मिला, जिस पर चोट के निशान थे। हमने उसके पति का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। जब हमने उसका पता लगाया तो हमें बताया गया कि उसे महाराष्ट्र के पुणे में हिरासत में ले लिया गया है। हमने अब हत्या का केस दर्ज कर लिया है। ಲೇಡಿದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡು ಡಿಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ದ 1 ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ರು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಜಾಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವರು IT-ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಹಿಟಾಚಿ ಕಂಪ್ನಿದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾಳೆ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸಿಂದ ನಾವು PM ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಜುರೀಸ್. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. कैसे हुआ मर्डर का खुलासा। शुक्रवार को पुणे से राकेश ने ही ससुराल में फोन किया। सास ससुर को बताया कि उनकी बेटी की लाश सूटकेस में है। उसने ये भी कबूल किया कि उसने ही गौरी की हत्या की है। इसके बाद गौरी के परिजनों ने इसकी जानकारी महाराष्ट्र पुलिस को दी। महाराष्ट्र पुलिस ने राकेश के फोन को ट्रैक किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसकी जानकारी कर्नाटक की बेंगलुरु पुलिस को भी दी।
जिसके बाद वो घटना स्थल पर पहुंची और सूटकेस को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अब आगे की जांच की जाएगी। लेकिन इस केस में एक सवाल का जवाब अब भी किसी के पास नहीं है कि ये कत्ल सिर्फ गुस्से और झगड़े का नतीजा था या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब एक ऐसी रिपोर्ट जो बेहद संगीन है और थोड़ी चिंताजनक भी, क्योंकि जिसे आज मोहाली कोर्ट ने रेप और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार ठहराया है, उस शख्स से बहुत अनुयायी हैं। अंधे भक्त कहें तो शायद ज्यादा नहीं होगा। वो इंसान बहुत फेमस है और फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, इस रिपोर्ट से समझेंगे। आप देखो छोटे बच्चे की आंख में आंसू है कि नहीं बेटे? हाँ बेटे, क्या नहीं, मैं तेरी बहन पहले नहीं बोलती थी? नहीं बोलती थी। अभी किसने चंगा कर दिया? मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु। मेरा यीशु यीशु वाले गाने से देश भर में वायरल हुए पादरी बजिंदर सिंह को यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया गया है। अदालत 1 अप्रैल को रेप के मामले में बजिंदर सिंह पर सजा मुकर्रर करने जा रही है। पादरी बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। पहले भी कई बार पादरी बजिंदर सिंह विवादों में रह चुके हैं। कुछ दिन पहले ही बजिंदर सिंह पादरी महिला को थप्पड़ मारते दिख रहे थे। पीड़ित महिला ने उनके खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। इसके अलावा पंजाब के कपूरथला में एक लड़की ने भी उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। युवती का आरोप था कि वो बजिंदर की चर्च टीम का हिस्सा थी, लेकिन बजिंदर ने उसे अश्लील मैसेज भेजे थे। साल 2024 के फरवरी माह में भी छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ में कांग्रेसी विधायक कविता प्राणलहरे के साथ पादरी बजिंदर नजर आए थे, जिसमें सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस की विधायक हालेलुया कहती दिखी थी और वहां खड़े पादरी के चरणों में प्रणाम करती नजर आई थी। सवाल यह है कि जिनके कार्यक्रम में बॉलीवुड हस्तियां आती हैं, जिनके प्रोग्राम के वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ, जिनके वायरल वीडियोस में वो मरे हुए लोगों को जिंदा करने और कैंसर का इलाज करने जैसे चमत्कार के दावे करते रहते हैं, उनकी हकीकत अब लोगों के सामने आ चुकी है। जरूरत है ऐसे चमत्कार के दावे करने वालों से सतर्क रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। खड़गवां के बंजारी डांड में दोहरी मौत से इलाके में दहशत का माहौल है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बबलू नाम के भतीजे ने ही अपने चाचा की सोते वक्त गला दबाकर और फिर चाकू से वार कर हत्या की थी। लेकिन फिर बबलू का शव पास के ही कुएं में कैसे मिला, यह बड़ा सवाल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस का मानना है कि बबलू का उसकी पत्नी से कुछ वक्त पहले विवाद हुआ था, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन बबलू का मानना था कि चाचा ने ही कुछ ऐसा किया जिससे उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। ऐसे में उसने मौका पाकर अपनी रंजिश निकाली। अब पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश में जुट गई है कि बबलू भागते वक्त कुएं में गिरा या उसने खुद ही कुएं में कूदकर खुदकुशी की या फिर चाचा के परिजनों ने हत्या के बाद उसे कुएं में फेंककर उसकी जान ली। वो 4 बजे उठ के आया, वो पिताजी के सीने में चाकू होगा। उसके बाद कुछ देर बाद मेरे पिताजी चिल्लाया, कुछ बचाओ बचाओ। ऐसे दौड़ते आए हम लोग, सब कोई माई छुआ निकल गई, सब सीधा से कूद के जाके कुआं पर रख दिया। अपराध कायम किया गया है मौके पे। साथ ही दूसरा जो आरोपी है वो भी मृत है, तो उसके लिए भी मर्ग कायम किया गया है। इसमें मर्ग पंचनामा किया जा रहा है। आगे इसमें जो भी जांच में तथ्य हैं उसके आधार पर और कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसका घटना स्थल निरीक्षण वगैरह मैंने सब कंप्लीट करा दिया है। अब ये पोस्टमार्टम के लिए जाएगा तो और कंफर्म हो जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टिया घटना स्थल के निरीक्षण से हमने जो स्टेटमेंट दिया वही प्रतीत हो रहा है और कंक्लूजन भी वही होगा।
इंदौर के महालक्ष्मी नगर में हुए भावना सिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने न्यायालय से आरोपियों का 6 दिन का रिमांड लिया है ताकि उन्हें घटना स्थल पर ले जाकर घटना को रिक्रिएट किया जा सके। पुलिस पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। ग्वालियर की रहने वाली भावना सिंह एक पार्टी में शामिल होने के लिए महालक्ष्मी नगर स्थित एक फ्लैट में पहुंची थी। वहां वो अपनी दोस्त स्वास्ति और उसके 2 दोस्त मुकुल यादव और आशु यादव के साथ पार्टी कर रही थी। इस दौरान तेज आवाज में म्यूजिक को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद मुकुल यादव ने गोली चला दी। गोली भावना के आंख के पास सिर में लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी उसे अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए थे, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 7 दिन बाद हिमाचल प्रदेश के कसौल में भागे 3 बदमाशों को ग्वालियर बाईपास से पकड़ा था। अब चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने अहम सफलता हासिल की है। देखिए, भावना हत्याकांड में हमने 3 आरोपी और एक इनका मदद करने वाले को मददगार को अरेस्ट कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और सारी परिस्थितियों की बारीकी से पूछताछ की जाएगी। 6 दिन की रिमांड ली गई है। सीन का रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे। इधर राजधानी भोपाल में एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेना का एक अधिकारी है। वर्तमान में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल हल्द्वानी में तैनात है। पीड़िता के मुताबिक साल 2012 में भोपाल की आर्मी कैंटीन में उसकी मुलाकात अधिकारी से हुई थी। बातचीत के दौरान उसने खुद को कुंवारा बताया। कुछ दिन बाद उसने शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया और फिर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दोनों लगातार फिजिकल रिलेशन में रहे, लेकिन फिर भोपाल से उसका ट्रांसफर हो गया। जब महिला कांस्टेबल ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी अधिकारी ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन वो आगे जाकर अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और उससे शादी कर लेगा। इस बीच उसने पीड़िता से 50 लाख रुपए लेने की कोशिश भी की। परेशान पीड़िता ने आखिरकार उसके खिलाफ भोपाल महिला थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर भोपाल लाया जाएगा। हाँ, उनका पता चला है कि वो हल्द्वानी में पोस्टेड हैं, तो आगे की जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर की जा रही है। इस पर हमने उनके अधिकारियों को भी सूचित किया गया है और हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस चीज़ में अवगत कराया गया है कि मतलब ऐसा ऐसा मामला हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन में है। बालोद थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर 50,48,000 रुपए की ठगी हुई। उम्मीद केयर अस्पताल के शिशु रोग डॉक्टर ने फेसबुक के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम में 50,48,000 रुपए इन्वेस्ट किए और वो जाल में फंस गए। डॉक्टर ने 3 अलग अलग ऑनलाइन एप्स D5 पैसे, सेमको एप्स और स्टैंडर्ड चैटर्स एप्स में पैसे जमा किए थे। उसके बाद विड्रॉल नहीं हो पाए। ठगी का एहसास होने पर डॉक्टर ने बालोद पुलिस और साइबर सेल में इसकी शिकायत की। मामला सामने आने के बाद पुलिस अब जांच में जुट गई है। डॉक्टर हैं यहाँ पर PC सूर्य कुमार करके, जो है 40.5 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर चुका था उसमें, और वो पैसा काफ़ी बढ़ा हुआ करीबन 1.5 करोड़ के आसपास दिख रहा था। तो उसने सोचा अब मैं इसको निकाल लूँ। तो जैसे ही उसने निकालने का प्रोसेस किया तो उन्होंने कहा कि भाई आपको सर्विस चार्ज लगेगा। तो उसने फिर 10 लाख रुपये सर्विस चार्ज का डिमांड किया। तो इसने फिर 10 लाख रुपये और दे दिया। तो 10 लाख रुपये और दिया। उसके बाद में फिर जो है इसको न तो कॉल आया और ना ही इसका पैसा निकला। इसकी रिपोर्ट जो है थाना कोतवाली में दर्ज कराई है। अब एक बेहद अहम और शर्मनाक खबर। जशपुर के महुआ टोली में पैसे नहीं देने पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महुआ टोली के मृतिका मानमाइत बाई 19 मार्च को ग्राहक सेवा केंद्र पटरा टोली से पैसे निकालकर घर आई थी। तभी उसके बेटे मुन्ना प्रसाद ने पैसों की मांग की। मां के पैसे न देने पर बेटा लड़ाई झगड़ा करने लगा। इसी दौरान गुस्से में आकर आरोपी बेटे ने टांगी से हमला कर दिया।
घायल महिला को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुत्र द्वारा विवाह पैसा मांगा गया, पैसा नहीं देने के कारण से उसकी मां को टांगे से वार किया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस पर से 103 BNS के तहत मामला हत्या का पंजीबद्ध कर आरोपी पुत्र को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया।